नमस्कार साथियों। वेलकम वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 166 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असम के कामाख्या मंदिर में देवी की उपासना निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो देवी की उपासना 3 रूप में होती है। एक होती है सौम्य रूप में, तो वैष्णो देवी की उपासना उसके शांत या सौम्य रूप में होती है। ठीक है। एक होती है उग्र रूप में, तो कलकत्ता में कलकत्ता की काली की उपासना उसके उग्र रूप में होती है। और एक होती है काम प्रधान रूप में, तो काम प्रधान रूप में असम की कामाख्या देवी की उपासना उसके काम प्रधान रूप में होती है। ठीक है, तो हमको असम के कामाख्या मंदिर देवी में उपासना के बारे में पूछा है, तो ये काम प्रधान रूप में इसकी उपासना होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्यभट्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आर्यभट्ट के बारे में हमने परसों जाना था कि आर्यभट्ट का टाइम पीरियड था 476 से 550। ओके। आर्यभट्ट को वर्गमूल तथा घनमूल का ज्ञान था, एकदम सही बात है। आर्यभट्ट को द्विघात समीकरण की जानकारी थी, ये भी सही बात है। सी है, आर्यभट्ट ने ऋणात्मक अंकों का पता लगाया था, जो कि गलत बात है। ऋणात्मक अंकों का पता लगाया था ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक अंकों का पता लगाया था। और डी है, आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला था, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है। उसके अलावा आर्यभट्ट ने क्या किया था? उसके अलावा उन्होंने त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का विकास किया था और सूर्य और चंद्र ग्रहण की खोज की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है। ब्रह्मगुप्त का टाइम पीरियड था 598 से 668। ओके, 668। और इन्होंने ऋणात्मक अंकों का पता लगाया और उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में भी इन्होंने पता लगाया ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो हमको इसमें रोंग स्टेटमेंट चूज करना है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कश्मीर का कौन सा शासक निर्वाचित शासक था? तो 917 918 यानी कि 917-18 ईस्वी में कश्मीर में अकाल पड़ गया। इसकी वजह से वहाँ पर अव्यवस्था फैल गई। तो क्या हुआ, अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कश्मीर के सरदारों ने यस्कर को राजा निर्वाचित किया। यस्कर को राजा निर्वाचित किया। दुर्लभवर्धन 7वीं शताब्दी के कश्मीर के शासक थे और इन्होंने कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। ओके, तो जो अगला है शेमगुप्त। तो शेमगुप्त ने लोहार वंश की स्थापना की थी। शेमगुप्त लोहार वंश के राजा थे, लोहार राजवंश के राजा थे और ये रानी दिद्दा के पति थे। ठीक है। और इन्होंने 10वीं शताब्दी में कश्मीर में शासन किया था। जो पर्वगुप्त शेमगुप्त के पिताजी थे, इनके पिताजी थे पर्वगुप्त। ओके, ये हो गई बातें, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्तोत्तर कालीन प्रशासन में पुस्तपाल क्या था? तो गुप्तोत्तर कालीन प्रशासन में जमीन का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था पुस्तपाल। जमीन का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था पुस्तपाल गुप्तोत्तर कालीन प्रशासन में। ठीक है। कर वसूलने वाला अधिकारी होता था भौगिक। और वनों की सुरक्षा करने वाला अधिकारी होता था वनपाल। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षवर्धन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना बोधिसत्व जीमूत वाहन पर आधारित है?
तो ये है नागानंद। हर्षवर्धन की नागानंद नामक रचना बोधिसत्व जीमूतवाहन पर आधारित है और ये प्रियदर्शिका और रत्नावली भी हर्षवर्धन की ही रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, महान विद्वान दंडी एवं भारवी को निम्नलिखित में से किस राजवंश का संरक्षण प्राप्त था? तो महान विद्वान दंडी, भारवी एवं मातृदेव को पल्लव राजवंश का जो है संरक्षण प्राप्त था। ये पल्लव दरबार में रहते थे विद्वान दंडी, भारवी और मातृदेव। जो दंडी है इनकी प्रसिद्ध रचना है 10 कुमार चरितम और भारवी की प्रसिद्ध रचना है किरात अर्जुनियम। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से गुफा चित्र बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धार्मिक पंथों से संबंधित है? तो यह है एलोरा गुफा चित्र तीनों पंथों से संबंधित है, बौद्ध से, जैन से और ब्राह्मण से। ठीक है, एलोरा अवस्थित है महाराष्ट्र में। अजंता भी महाराष्ट्र में अवस्थित है, लेकिन अजंता केवल बौद्ध पंथ से संबंधित है और अजंता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं हैं ये भी बौद्ध पंथ से संबंधित है और ये है मध्य प्रदेश में। और जो एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में है और इसमें ज़्यादातर जो चित्र है वह ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और कुछ एक चित्र बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। ठीक है, और ये भी महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ है अभिलेख और एक तरफ है उनसे संबंधित शासक। तो खलीमपुर अभिलेख इससे संबंधित शासक है पाल शासक धर्मपाल और इसमें दे रखा है महिपाल, जो कि गलत है। मुंगेर अभिलेख संबंधित है देवपाल से, एकदम सही है। और बादल स्तंभ लेख संबंधित है नारायण पाल से, ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है और पहला गलत है, तो 2 और 3 इसमें सी ऑप्शन में हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस नगर को महोदयसिरी के नाम से जाना जाता था? तो कन्नौज को महोदयसिरी के नाम से जाना जाता था। हमको पता है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो अल मसूदी भारत आया था इंद्र तृतीय के शासन काल में। इंद्र तृतीय का शासन काल था 914 से 914 से 929। ठीक है, और अल मसूदी का टाइम पीरियड था 896 से 956। ठीक है, जो अमोघ वर्ष प्रथम है, तो अमोघ वर्ष प्रथम का शासन काल था 814 से 875। तो अल मसूदी वैसे ही इसके काल में नहीं आएगा क्योंकि इनका टाइम पीरियड मैच नहीं कर रहा। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, तो संस्थापक हैं तो ये सबसे पहले आएंगे। और ये जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी इन्होंने 750 ईस्वी में। ठीक है, और ध्रुव का टाइम पीरियड है 780 से 793। ठीक है, तो इसमें से जो अल मसूदी का टाइम मैच कर रहा है वह इंद्र तृतीय से ही कर रहा है, तो इसमें इंद्र तृतीय हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 166 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।